हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था वो सोल्वेंसी रेशियो के बारे में पढ़ा था और उसको क्लासीफाई किया गया था चार तरह से। वो चार तरह से किस तरह से क्लासीफाई किया गया था? इसमें पहला पॉइंट था डेब्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा था टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, तीसरा था प्रोप्राइटरी रेशियो और फिक्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये चार तरह की रेशियो पढ़ी थी। सबसे पहली रेशियो इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं वो डेब्ट इक्विटी रेशियो पढ़ने जा रहे हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा था कि डेब्ट क्या होते हैं और इक्विटी क्या होते हैं। आज दोबारा से थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे निकाला जाता है ये। पहले इसका हम मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या है अपना? वो फॉर्मूला है डेब्ट बाय इक्विटी। डेब्ट का मतलब जो अपन ने लोन ले रखा है, एक कंपनी ने बाहर से लोन ले रखा है अपना। और इक्विटी का मतलब जो ओनर का पैसा लगा हुआ है वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। डेब्ट का मतलब मैंने बताया था कि जैसे कि लोन ले रखा है, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये सब इसके अंदर शामिल किया गया है। और इक्विटी के अंदर शेयर में मैंने बताया था आपको कि क्या चीज़ शामिल की जाती है। मैंने बोला शेयर, इक्विटी के अंदर शेयर होल्डर फंड आती हैं। इक्विटी इक्वल टू क्या होता है मेरा? शेयर होल्डर फंड। और मैंने बोला शेयर होल्डर फंड ना दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो कैपिटल से, शेयर कैपिटल से, दूसरा था रिजर्व एंड सरप्लस से। शेयर कैपिटल में दो तरह की कैपिटल आती है। एक होती है इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में सारे के सारे प्रॉफिट्स आते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि जनरल रिजर्व, और भी इसी तरह से CRR हो गया, DRR हो गया, ये सब इसके अंदर शामिल किए जाते हैं अपने। तो मैंने बोला था इनका आइडिया, वैसे तो अलग अलग व्यू हैं अपने। अगर हम इसका वैसे रेशियो बताया गया था, वो बताया था 2:1, मतलब डेब्ट दुगुना होना चाहिए और इक्विटी सिंगल होना चाहिए। अब मैं इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। डेब्ट इक्विटी रेशियो के ऊपर बेस जो है क्वेश्चन करूँगा। वो क्वेश्चन किस तरह सोल्व किए जाते हैं अभी देखते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो के ऊपर बेस हम जो है क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पिछली रेशियो में लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमने 1 से 25 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम सोल्वेंसी रेशियो की पहली रेशियो जो है डेब्ट इक्विटी रेशियो करने जा रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन देखिए, ये स्टेटमेंट दी हुई है, शेयर कैपिटल डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। तो क्या होता है? डेब्ट बाय क्या होता है? इक्विटी होता है। ये मैं क्वेश्चन 26 करने जा रहा हूँ आज का। 26 क्वेश्चन, उसमें हमें निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। तो हम यहाँ सर्च करेंगे कि डेब्ट और इक्विटी क्या होते हैं। इसमें अपने को निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि डेब्ट बाय इक्विटी। हम यहाँ पे सबसे पहले डेब्ट को सर्च करेंगे और फिर इक्विटी को सर्च करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं क्या दिया हुआ है। कैपिटल दी रखी है 3 लाख, कैपिटल दूसरी दे रखी है प्रेफरेंस वाली 50,000, प्रॉफिट दे रखे हैं कितने? 1,60,000, और यहाँ लॉस भी दे रखा है अपने को। कितना लॉस दे रखा है? 50,000 रुपये का। यहाँ से मेरा इक्विटी आ जाएगा और डेब्ट की वैल्यू देखेंगे। डेब्ट की वैल्यू दे रखी है अपने पास, प्रोविजंस दे रखा है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रखा है एम्प्लॉय के लिए। कितना? एक तो 2 लाख दे रखा है और एक 60,000 दे रखा है।
तो वैल्यू कितनी होगी इसकी 2,60,000 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 3,00,000 4,60,000 प्लस 50,000 माइनस 50,000 4,60,000 आएगी वैल्यू और इसकी वैल्यू आएगी 2,60,000। तो फॉर्मूला था डेप्ट बाय इक्विटी। तो डेप्ट कितनी है 2,60,000 बाय 4,60,000। तो सोल्व कर देते हैं इसको। तो क्या रहेगा 2,60,000 डिवाइड बाय 4,60,000। तो ये रेशो आएगी 0.56/1। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 26। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसकी स्टेटमेंट 27, उसमें भी हमें डेप्ट इक्विटी रेशो निकालना है अपना 27। तो डेप्ट इक्विटी रेशो कैसे निकाला जाता है, डेप्ट बाय क्या इक्विटी कर निकाला जाता है अपना। तो यहाँ भी हमें स्टेटमेंट दे रखी है जिसमें मैं इक्विटी को ढूंढ रहा हूँ। सबसे पहले इक्विटी में क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दे रखी है 6 लाख रुपए से। कैपिटल रिजर्व दे रखा है 3,20,000 रुपए से। जनरल रिजर्व दे रखा है 60,000 रुपए से। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 1,40,000 और बाकी दे रखी है आपके पास 8% डिबेंचर्स। डेप्ट में आएंगे, डेप्ट में आते हैं डिबेंचर्स, वो दे रखे हैं कितने 5 लाख रुपए के। और लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है कितना 3,40,000। 5 लाख इक्विटी की वैल्यू ये आ गई थी। डेप्ट हम सर्च कर रहे थे, डेप्ट हमारे पास दिए थे एक तो 5 लाख के, एक 340 के और 1,12,000 के एक और चीज़ दी हुई थी हमारे पास डेप्ट के अंदर। तो ये मेरे डेप्ट आ जाएंगे। कितने डेप्ट आ जाएंगे, इक्विटी की वैल्यू है 11,20,000 और डेप्ट की वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूँ 5 लाख प्लस 340 प्लस 1,20,000। तो डेप्ट की वैल्यू आएगी कितनी 9,52,000। तो डेप्ट बाई इक्विटी कर देंगे तो कितना डेप्ट है 9,52,000 और इक्विटी की वैल्यू है कितनी 11,20,000। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 11,20,000। तो वैल्यू आ जाएगी कितनी 0.85/1। ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा माना जाएगा क्योंकि इसके अंदर इक्विटी ज़्यादा है और डेप्ट कम है। ये क्वेश्चन मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 करने जा रहे हैं जिसकी स्टेटमेंट दे रखी है, शेयर कैपिटल दे रखा है 10 लाख से। क्वेश्चन नंबर 28 शेयर कैपिटल दे रखा है, वो दे रखा है 10 लाख रुपए से। रिजर्व एंड सरप्लस वो दे रखा है 15 लाख से। उसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है जनरल रिजर्व दे रखा है 5 लाख रुपए से। लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है वह है 40 लाख से। और पब्लिक डिपॉजिट है वह 10 लाख से। ये अपने को स्टेटमेंट दे रखी है और एक स्टेटमेंट और भी दे रखा है। करंट एसेट दे रखी है वो है 16 लाख। करंट लायबिलिटी दे रखी है 10 लाख। नॉन करंट एसेट दे रखा है 4 लाख।
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट दे रखा है वो 8 लाख और डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। हमें यहाँ निकालना है, क्या रेशो निकालना है अपना, डेप्ट इक्विटी रेशो निकालना है। तो क्या करेंगे, डेप्ट बाय इक्विटी करेंगे, डेप्ट बाय इक्विटी। तो डेप्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेप्ट में ये वैल्यू दे रखी है 40 लाख और 10 लाख, 50 लाख हो गया डेप्ट की वैल्यू। और इक्विटी, देखो रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व आ जाते हैं। अब जनरल रिजर्व को कंसीडर नहीं किया जाएगा, इक्विटी में ये कंसीडर किया जाएगा कितना, 10 लाख और 15 लाख, टोटल कंसीडर किया जाएगा कितना, 25 लाख। तो इनका रेशो आ जाएगा 2:1। इसी तरह से इस क्वेश्चन में हमें करंट रेशो भी निकालना है। तो करंट रेशो कैसे निकाली जाती है, वो होती है करंट एसेट बाय क्या, करंट लायबिलिटी। करंट एसेट की वैल्यू दे रखे हैं यहां पे 16 लाख और करंट लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है यहां पे कितनी, 10 लाख। तो काटेंगे तो आएगा 1.6:1। ये 28 क्वेश्चन मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया। 29 करने जा रहे हैं जिसमें हमें निकालना है डेप्ट इक्विटी रेशो निकालना है। जो डाटा गिवन है यहाँ पे टेंजिबल फिक्स एसेट दे रखा है, फिक्स एसेट टेंजिबल, टेंजिबल फिक्स एसेट दे रखा है कितना, 24,50,000। उसके बाद इंटेंजिबल फिक्स एसेट दे रखा है इंटेंजिबल फिक्स एसेट दे रखा है कितना, वो दे रखा है 3 लाख। करंट एसेट दे रखा है 3,34,000। करंट लायबिलिटी दे रखा है 84,000। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दे रखा है 16 लाख। वो है 16 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दे रखा है वो है 1,50,000। तो अपने को यहां से डेप्ट इक्विटी रेशो निकालना है। देखो डेप्ट तो अपने को मिल गए 16 लाख प्लस 1,50,000, ये मेरे हो गए लॉन्ग टर्म डेप्ट। ये हो गए लॉन्ग टर्म डेप्ट कितने, 16 लाख प्लस 1,50,000। इसकी वैल्यू होगी कितनी, 17,50,000। अब मुझे यहाँ पे इक्विटी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमें निकालने का तरीका क्या है हमारा, डेप्ट बाय इक्विटी, डेप्ट बाय क्या, इक्विटी। तो यहाँ पे डेप्ट तो अपने को पता चल चुका है बट इक्विटी की वैल्यू नहीं पता, तो इक्विटी अपने को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ आप टोटल एसेट निकाल लेते हैं। देखो टोटल एसेट किसके इक्विवेलेंट होती है, टोटल लायबिलिटी के इक्विवेलेंट होती है। टोटल एसेट जो होती है वो टोटल लायबिलिटी की इक्विवेलेंट होती है। क्यों ना हम इस क्वेश्चन में टोटल एसेट को निकाला जाए। देखो 24,50,000 फिक्स एसेट की वैल्यू दे रखी है। इंटेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू दे रखी है 3 लाख। करंट एसेट की वैल्यू दे रखी है 3,34,000। तो ये मेरा टोटल लायबिलिटी के इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, 24,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 3,34,000, ये टोटल हो जाएगा 30,84,000। और हमें पता है टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट की इक्विवेलेंट तो होती है। अब टोटल लायबिलिटी को अगर हम खोलेंगे तो क्या होगा, टोटल लायबिलिटी होती है शेयर होल्डर फंड
प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी की इक्विवेलेंट होती है। टोटल लायबिलिटी की वैल्यू मैंने लिखी है कितनी, 30 की वैल्यू लिखी है 30,84,000। लॉन्ग टर्म डेप्ट दे रखी है 17,50,000, यहाँ लिख देंगे 17,50,000। और करंट लायबिलिटी दे रखी है 84,000। तो यहां से शेयर होल्डर फंड की वैल्यू निकाली जा सकती है 17,50,000 प्लस 84,000, 18,34,000। ये 30,84,000 में से माइनस कर देंगे 18,34,000, तो कितना आएगा, 30,84,000 में से ये माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 12,50,000। ये मेरे पास आए इक्विटी, डेप्ट की वैल्यू थी 17,50,000 और इक्विटी की वैल्यू निकाली है 12,50,000। तो सोल्व कर लो इसको, 17,50,000 डिवाइड बाय 12,50,000, तो ये रेशो आएगा 1.4:1। क्वेश्चन मेरा ये कंप्लीट हो गया। नंबर 30 करने जा रहे हैं हम, जिसमें हमें निकालना है डेप्ट इक्विटी रेशो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 30 जो गिवन है वो कहता है कि टोटल एसेट गिवन है 2,30,000। टोटल एसेट्स गिवन है वो है 2,30,000। उसके बाद टोटल डेप्ट है 150। टोटल डेप्ट है 1,50,000 और करंट लायबिलिटी दे रखे है 30,000। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास शेयर होल्डर फंड नहीं दिया हुआ। देखो टोटल डेप्ट किसके इक्विवेलेंट होते हैं, टोटल डेप्ट होते हैं नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी के इक्विवेलेंट होते हैं। और टोटल डेप्ट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1,50,000 और करंट लायबिलिटी की वैल्यू यहां दे रखी है कितनी, 30,000। तो यहां से नॉन करंट लायबिलिटी निकल के आ जाएगी कितनी, 150 माइनस 30,000। तो यहां से मेरी नॉन करंट लायबिलिटी निकल के आ जाएगी कितनी, 1,20,000। उसके बाद हमें यहाँ पे शेयर होल्डर फंड नहीं दिया हुआ, तो शेयर होल्डर फंड निकालेंगे। शेयर होल्डर फंड होता है, हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो टोटल एसेट दी हुई है। टोटल एसेट इक्विवेलेंट होती है टोटल लायबिलिटी के। टोटल एसेट दे रखी है 230, तो टोटल लायबिलिटी मेरी कितनी हो जाएगी, 2,30,000 हो जाएगी। अब लायबिलिटी को खोल देते हैं। टोटल लायबिलिटी इक्विवेलेंट होती है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी की इक्विवेलेंट होती है। तो टोटल लायबिलिटी दे रखी है 230, शेयर होल्डर फंड अपने को निकालने हैं और टोटल लायबिलिटी टोटल डेप्ट दे रखी है 1,50,000। तो 2,30,000 में से माइनस कर देंगे 1,50,000, 80,000 आ जाएगा। ये मेरे पास शेयर होल्डर फंड आ गए। तो फॉर्मूला इसका डेप्ट बाय इक्विटी, डेप्ट बाय इक्विटी। तो डेप्ट की वैल्यू यहां दे रखी है 1,20,000 और डिवाइड बाय करूंगा क्या, 80,000। ये रेशो आएगा 1.5:1। ये क्वेश्चन नंबर 30 यहां मेरा कंप्लीट हो गया। आज मैं अपने लेक्चर को यहीं समाप्त कर रहा हूं और मैंने यहाँ आज डेप्ट इक्विटी रेशो सीखा और उसके ऊपर बेस क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं ये सीखा। हम नेक्स्ट वीडियो में जो सीखेंगे टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो निकालना सीखेंगे। तो मेरी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वॉचिंग।